बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको मुरसलीन स्टोरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। वो 5 बच्चों की माँ, शौहर मर चुका था, भाई हाल न पूछते थे, माँ बाप मर चुके थे। ससुराल वालों ने 6 माह पास रखा, फिर मारना पीटना शुरू कर दिया। वैसे आमना पढ़ी लिखी थी, वो बच्चों को लेने मैके आ गई। भाभी ने तंज की, हम तुम्हारे बच्चों को नहीं पाल सकते। आमना बच्चों को लेकर कहाँ जाती। शौहर के मरने के बाद तन्हा हो गई थी, कोई पुरसान हाल ना था। बच्चे भूख से बिलखने लगे, बच्चे खाना मांगते थे, लेकिन आमना कहाँ से ला कर देती। फिर किसी ने कहा, फलां हाजी साहब बहुत रहम दिल है, इनसे मदद मांगो, तुम्हारी मदद करेंगे। हमने इनके पास गई। हाजी साहब हाथ में तस्बीह पकड़े बैठे हुए थे। हमने सलाम किया। हाजी साहब आस्था से खैरियत से आना हुआ। हमने अपना दुख सुनाने लगी। हाजी साहब मुस्कुराए। अच्छा, आपको पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? हमने रोते हुए बोली, बस इतने कि मेरे बच्चे रोटी खा सकें। हाजी साहब ने इशारा किया, इधर आओ, कमरे में ले गए। हाजी साहब आस्था से बोले, ये लो 20,000 और रात को चक्कर लगाना। यहाँ हमने हैरत में बोली, क्यों आऊँ रात? हाजी साहब मुस्कुराए, समझा करो ना, हर माह तुमको पैसे दिया करूँगा। हाजी साहब मुआशरे के गंदे भेड़िए थे। आमना समझ रही थी। सब पैसे हाजी साहब को वापस किए और घर चली गई। बच्चे बुलक रहे थे, भूख से तड़प रहे थे, ज़माने की जानब देख रही थी। सब मतलब के पुजारी थे। जब आमना का सब्र ख़त्म हुआ, सोचा 50 रुपए का जहर मिलेगा, खा कर मर जाती हूँ, सब बच्चों को भी खिला देती हूँ। कुछ पैसे पास थे, होटल से खाना खरीदा, जहर खरीदा, खाने में मिलाया, घर चली गई। अब बच्चे झगड़ा करने लगे, पहले मैं खाऊंगा, पहले खाना मुझे दो अम्मी। हमना बच्चों को देख रही थी, जो जानते भी नहीं खाने में इनकी मौत है। हिम्मत नहीं हुई, खाना उठाकर फेंक दिया। हार कर हाजी साहब के पास जाने का सोच लिया। रास्ते में थी कि सर चकराया और गिर गई। सड़क पे बेहोश पड़ी थी। कुछ लोगों ने उठाया, अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल का डॉक्टर हमना को जानता था, क्योंकि कॉलेज में भी एक साथ पढ़ते थे। हमना का ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो चुका था। डॉक्टर अजीज देख रहा था, क्या हालत बना रखी है हमना ने। हमना तो बहुत चुलबुली सी, प्यारी सी, शरारती सी थी। जब आमना को होश आया, सामने डॉक्टर अजीज खड़ा था। आमना को कुछ हौसला हुआ। अजीज प्यार से पूछा, आमना ये सब? आमना खामोश रही। अजीज ने फिर पूछा। आमना ने अपना हर दुख बताया। और फिर जब अल्लाह किस्मत बदलता है, मौजज़े होते हैं, जब रहमत बरसती है, जब मर्द कोई मर्दानगी पे कायम रहता है। अजीज को जब बताया आमना ने, इसका शौहर मर चुका है, 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे से। एक हाजी ने रात का सौदा किया, फिर बच्चों को जहर देने लगी थी। अब बेबस होकर गुनाह करना चाहती हूँ। अजीज मुस्कुराया, आमना आओ मेरे साथ। अजीज ने साथ लिया, बच्चों के लिए खाना खरीदा, फिर आमना की तरफ देखकर बोला, आमना मैं भी अपने रिश्ता ढूंढ रहा था, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। मेरी तलाश ख़त्म हुई, क्या निकाह करोगी मुझसे? मुझे तुम्हारे 5 बच्चे भी कबूल हैं। कहने को ये नामुमकिन सा लग रहा था। कोई डॉक्टर कैसे 5 बच्चों की माँ को कैसे अपना सकता है? लेकिन अजीज ने आमना को नई ज़िंदगी दे दी, आमना को गुनाह से बचाया था। आमना ने पहले इनकार किया, फिर हाँ कर दी, निकाह हुआ। आमना अब इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही है, बच्चे सब पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने करम फरमाया।
عزیز نے اپنا ہسپتال بنا لیا۔ عزیز نے اپنے حصے کی انسانیت نبھا دی تھی۔ اس نے مرد ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ عزیز نے ثابت کر دیا تھا مرد ڈھال بھی بنتے ہیں۔ عزیز نے آمنہ کو تو شاید آمنہ یہ تو بازار کی رونق بن جاتی یا بچوں سمیت خودکشی کر لیتی۔ آج کل ہر دوسری شادی شدہ عورت خود کو قید سمجھتی ہے، شوہر کے رویے سے تنگ ہے۔ وہ کیا جانے آمنہ بن کر رات کا سودا کرنا، کسی حاجی جیسے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ خدارا اگر عزت کی چار دیواری میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر اجاڑنے کی بات نہ کرو۔ اور دوسرا، مرد اپنی بیوی سے تنگ ہے، مانا کہ بیوی آپ کو سمجھ نہیں پا رہی یا واقعی کوئی غصہ ہے، پلیز کسی کو عمر بھر کا دکھ نہ دیں، عزیز بن کر خوشیاں بانٹیں اور سہارا بن کر جئیں ایک دوسرے کا۔ میرے معاشرے کا مرد اگر سمجھ جائے عزیز کی طرح کسی کو زندگی دینا تو بھی کوئی لڑکی بیوقوف نہ بنے، کوئی ماں خودکشی نہ کرے۔ اگر عورت سمجھ جائے طلاق یا ہم سفر کے بعد کا انجام، عورت صبر شکر کے ساتھ مرد کا شکوہ بھلا کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔